को एडवांस दे दिए, आप जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। हमने किया है, हमने जाके वहाँ मुलाकात की, डीजी साहब ने अपना चार्ज दे दिया था, तारिक खान साहब ने। हमने इनको बताया भाई ये कंटेनर हमारे पोर्ट पे पड़े और साथ साथ इसी आईपीस के कंटेनर हमारे ऑन दी वे हैं, जो कि किसी वक्त पहुँचेंगे। या तो आप आईपी रिन्यू करना चाहते हैं, हमसे आप पेमेंट लें, हम रिन्यू करने में भी तैयार हैं, या इस आईपी के तहत हमारे कंटेनर आप रिलीज़ करें। और हमारी नॉलेज में है कि ये कंटेनर रिलीज हुए हैं, इस तरीके के केसेस बहुत हुए। इसके लिए हमारी बहस हुई डायरेक्टर नासिर के साथ। नासिर ने हमें बोला कि अगर पहले ये प्रैक्टिस हुई हैं 6 साल 8 साल से प्रैक्टिस हो रही हैं। एक अगर मसला कोई आईपी एक्सपायर हो जाती है तो डिपार्टमेंट उसको निकाल देता है, वहाँ को कोई ज़ाया तो नहीं करवाएगा वो। लेकिन अब उसके क्या मामला है ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। हमें कल तक लाने लपे दिए गए, लॉलीपॉप दिए गए, बोल बच्चन दिए गए। मिनिस्टर साहब से बात हो गई, सीईसी की रिलीफ कमेटी को हमने आपका केस भेज दिया है। 1 टाइम स्पेशल परमिशन हम आपको दे रहे हैं और हम 2 में अमेंडमेंट कर रहे हैं कि आइंदा कोई भी ऐसा मसला होगा तो डीजी के पास पावर होगा, वो ये कंटेनर निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये है, इस मुल्क की असेंबलीज और मिनिस्टर्स कोई कानून बनाते वक्त ये चीज़ नहीं सोचते कि इससे किसको क्या नुकसान होगा। आप मुझे ये बताया ना कि ये कौन सा कानून है कि 6 महीने में एक चीज़ एक पेपर एक्सपायर हो गया, इसके बाद आप उस पर काम नहीं कर सकते और आपका माल आगे या पड़ गया। क्या हमारा हराम का पैसा है? क्या ये IMF का पैसा लेकर हम कारोबार कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक के कारोबार कर रहे हैं? हमने तो बैंकों को पैसा नहीं दिया, हम भी वही कर रहे हैं जो आप लोग करते हैं। तो हम बैंकों के पैसे में ये माल ट्रांसफर करें और माल छोड़ दें कोर्टों में। हम ना रिश्वत देना चाहते हैं, हम ना गलत काम करना चाहते हैं, हम हक हलाल का इज्जत के साथ अपना कारोबार इस मुल्क में करना चाहते हैं। अब ये अरबाब इख्तियार के ऊपर है वो हमें यहाँ कारोबार करने दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हमें बिल्कुल क्लियर बता दिया जाए इस मुल्क में हमें कारोबार करने देना है या नहीं देना। हम तय आ चुके हैं, हम इस माशरे से, इस मामला से, इस सिस्टम से, इस निज़ाम से तय आ चुके हैं। हम हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं, खुदा हम पे रहम करें। हम इस मुल्क की सनत को चला रहे हैं, हमसे गलती हो गई है। हम इस मुल्क की ट्रेड को चला रहे हैं, हमसे गलती हो गई है। हम अपने बच्चों को यहाँ से लेके जाने को तैयार है। हमारा दिमाग हम हमारे स्कूल पे कारोबार काबिल हम नहीं है, हम तक है। हम हर दरवाजा, हर जगह, हर दरवाजा खटखटाए हम थक चुके हैं। हमारे प्रोग्राम नहीं है। हम अपने बच्चे को रोटी रोटी खाए तो पूरी खाए। हमारे लिए इस मुल्क में रहना मुश्किल कर दिया गया है। एक 16 ग्रेड का अफसर, 17 ग्रेड का अफसर हमारी बेइज्जती करता है। एक बंदा हमें बोलता है हमें कारोबार करने नहीं आता, हमारे 5 साल कारोबार करते रहे, हमारे कुछ छोड़ के हम कहते थे। हम क्या करें हमें ये बताए, हम अपना दुख किसको सुनाए। आपका वज़ीर आज़म जब वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में बैठता है वो बोलता है कि मेरा मुल्क कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस नहीं करता, मुझे रेड चैनल में क्यों डाला है। तो आपको पता है आपको रेड चैनल में क्यों डाला है? आपको रेड चैनल में इसलिए डाला है कि आपकी ज़मीन का 2.5% जंगल आपके पास बचा है। हमने मेहनत करके ये लकड़ी इंपोर्ट करके कराची से लेकर गिरगिट तक पहुँचाई, अपने मुनाफे कम किए, अपने पेड़ काटे, अपना टाइम ज़ाया किया और हमने जंगलात बचाए। 2 साल पहले आपने जो लागू कर दिया अपना ऑर्डर, उसके बाद आपके जंगलात जिस तरह कट रहे, जितना चोरी की लकड़ी आपके तक पहुँच रही है, आपका वज़ीर आज़म जवाब देने के काबिल नहीं है इस वक्त कहीं दुनिया में। खुदा रहा हाथ जोड़ के आप लोगों ने तो बाहर जाना है, लेकिन हमने तो ये सोचा था कि हम इसी मिट्टी पे रहेंगे, यही कारोबार करेंगे, यही दफन होंगे। अगर अब आप हमें यह कारोबार करने नहीं देना चाहते तो हम ये भी आपको वसीयत करके जाएंगे इंशाअल्लाह क्या मरने के बाद भी हमारी लाश, हमारा ताबूत इधर कब्रिस्तान में नहीं आएगा। हम वही इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, हम इस मुल्क में नहीं आएंगे। हम अपने लिए इस मिट्टी को हराम कर देंगे। हमें मिट्टी से प्यार है, ये मिट्टी मुकद्दस है हमारे लिए, ये मुल्क हमारे लिए मुकद्दस है। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी लेके हासिल किया, लेकिन हमारे लिए यहाँ की ज़मीन तंग कर दी गई। हमारा कारोबार करना मुश्किल कर दिया गया है। हमारे $18,000 $20,000 ट्रेन डिटेंशन की मद में एक कंटेनर पे हमारे जा रहे हैं $8,000 का कंटेनर है। आप बताएं हम कहाँ से लाएंगे? आपने डिक्लेरेशन की, आपने दुनिया भर के वादा किया, हम हर चीज़ को भुगत रहे हैं। कभी हम स्टेट बैंक की मिन्नतें कर रहे होते हैं, कभी हम गैंगवार की मिन्नत कर रहे होते हैं, कभी हम रेंजर्स को चौकी बना के देते हैं, कभी हम पुलिस को कैमरे लगा के देते हैं, कई वाले हम पे FIR कराते हैं। जज हमारी नहीं सुनता,
जज हमारी बेइज्जती करता है, इस मुल्क में हम करें क्या? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर बताए ना, नाम डिफॉल्टर है, नाम ने बैंकों का पैसा खाया, हमारा कसूर क्या है? आप इस मुल्क में लोगों को बेरोजगार करना चाहते, हम नहीं चाहते। हमने कोरोना के दिनों में आपसे इमदाद नहीं किया, हमने इमदाद दी, हमने जताया नहीं। हम आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध को हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप किसी तरीके से लोगों को बेअदबी करता है, उन्होंने नहीं दिया। आप जिस दफ्तर में बैठे आप आगे देखें, हम देखें। हमें फ़ख्र है, हम इस मुल्क की मट्टी के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए हक हलाल का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ की ज़मीन तंग कर दी। अगर आपका मिनिस्टर डीजी को बोलता है कि घंटे रिलीज करो, उसके बाद वो डीजी रिलीज नहीं करता, तो मतलब क्या है? कोई बताएगा हमें कि मिनिस्टर सुपीरियर है या डीजी प्लांट प्रोटेक्शन या डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन, या एक जो बच्चे आए हैं आगे बच्चे देखें जो हमारे कंटेनर खोल के दिखाएं। मैं आपको तमाम लोगों को चैलेंज करता हूँ, मेरे तमाम खुदा आपके सामने ओपन है, कहीं से आप तीरा दिखा दें। ओ भाई खुदा के लिए यार, हम तो 100 साल से ऊपर से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, आप तो आ गए हो। आप लोगों ने जाकर अपनी ज़मीनें जायदादें दुबई में खरीदनी है या कनाडा में खरीदनी है। हमें FBI कभी धक्के दे रहा है, कभी SIA में तंग करता है, कभी आप तंग करते हो यार। अब क्या कर रहे हो इस मुल्क के अंदर? हमें बता दिया जाए ताकि हम अपना कारोबार बंद करें और हम इज्जत से इस मुल्क से चले जाएँ। हम आज 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं। हमारे जितने घंटे रिपोर्ट में और जितनी IP हमारी एक्सपायर हुई है, उसके तहत जितना माल आ रहा है उसको फौरन रिलीज किया जाए। हम कल बात हमारे जुम्मा नेशनल हाईवे पे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के बाहर हम धरना देंगे, अपने एहतिजाज के लिए आएंगे। इससे पहले हमारे कंटेनर रिलीज किए जाए। साथ साथ कल हम लाहौर की मार्केट बंद कर रहे हैं। कल लाहौर की मार्केट के हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिस के बाहर लाहौर के हमारे जितने भी ताजिर हैं टिम्बर के, वो भी एहतिजाज रिपोर्ट कराएंगे। उसके बाद हम यहाँ खामोश नहीं होंगे। ये हमारा हक हलाल का बेहतर, हम आपको सीधी बात बता रहे हैं। हम फिर इस्लामाबाद तक भी आएंगे, फिर बात आगे भी जाएगी। तो खुदा हमारे ये पर कंटेनर फौरी तौर पर रिलीज किए जाएँ। हमारा एक ही मामला है, अदरवाइज हम कोई दुश्मन मुल्क से आए हुए लोग नहीं है, हम इस मुल्क के दुश्मन नहीं है, हम इस मुल्क के साथ टेररिज्म नहीं कर रहे हैं, ना हमारा कोई इससे वास्ता है। तो खुदा हाथ जोड़ के बोलते हैं हमारे कारोबार को बंद करने बचाया जाए, इस मुल्क की इन्वायरमेंट को बचाया जाए, क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट्स को बचाया जाए। ये ट्रेड जो है इसको किसी हालत में भी बंद ना होने दिया जाए। बहुत बहुत देखिए, हमें सवाल ने रवैया इसका इख्तियार किया, ऐसा लगता था कि वो आखिर महकूम है। हम काले अंग्रेज की जगह, अंग्रेज गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज के नीचे हम आ गए, जिस तरीके की तो बदतमीजी की। लेकिन कुछ मिनिस्टर्स और सी ने हमारा साथ देते हुए दोबारा उसका जो कानून था उसको फिर सस्पेंड किया। लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और हमारे इस डिपार्टमेंट ने बहुत जतन करके इसको हम पे लागू कर दिया। मरता क्या ना करता, हमारा कोई ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास ना दुबई में जायदाद है। ऑप्शन तो हमारे पास बहुत हैं, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारी कोई दुबई में जायदाद नहीं, हमारी कोई अमेरिका में जायदाद नहीं, कनाडा में जायदाद नहीं। हमने इस इंपोर्ट परमिट को एक्सेप्ट कर लिया कि चले भाई ठीक है, हम इंपोर्ट परमिट 5,000 रुपये फीस है, 5,000 रुपये की बात नहीं, हम इसको आपको अदा कर देंगे। और साथ साथ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, जो कि पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट होती है, तो एक्सपोर्टेड गुड का फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट उसको जो है मन उस मुल्क में कबूल किया जाता है। जैसे आपका आम जाता है, आपके चावल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, आपके तीनों एक्सपोर्ट होता है, तो ये तमाम चीज़ों का फाइटोसैनिटरी आपका पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अब हम जो इम्पोर्ट करते हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कनाडा से, हम इम्पोर्ट करते हैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और हाइजीनिक के मामले में वो हमसे बहुत एडवांस है। उस चीज़ में इनका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बाकायदा नफीस अपने लेटर हेड पे वहाँ पे इनको बताया कि भाई आप जो शर्ट लगा रहे हैं ये लकड़ी पे लागू नहीं हो। इसलिए मलेशियन टिम्बर काउंसिल उन्होंने इन तमाम डिपार्टमेंट्स को पावर कराया। इसके बाद मेरी खुद की मुलाकात पाकिस्तान काउंसिल जनरल के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के साथ हुई कुआलालंपुर में, और वहाँ से बाकायदा प्रेस इशू की गई और उनको कहा गया कि मलेशिया का फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
आप किस लेवल पे आप ये अपने ट्रेड को चलाना चाह रहे हैं। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा एक रास्ता भेजा गया और पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस भी इसमें इन्वॉल्व। इन तमाम प्रैक्टिस के बाद भी हम पे ये शर्त लागू कर दी गई और हमने मुल्क के मफाद में, तिजारत के मफाद में, अवाम के मफाद में इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, कड़वा घूट लिया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमारे कंटेनर्स को रिलीज ऑर्डर पे रोका जा रहा है, जिस तरीके से हमें हड़प जा रहे हैं, जिस तरीके से हमें लूटा जा रहा है, जिस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे लिए इस मुल्क में कारोबार करना मुश्किल हो गया। आज हम आपको बताते चलें, इस वक्त जो आपकी मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, यमन वॉर, उसमें रेड सी आपको पता है डिस्टर्ब है। रेड सी डिस्टर्ब होने की वजह से जो EDAs हैं, जितने वेसल्स हमारे आ रहे हैं माल लेके, वो डिले हो रहे हैं। और इंपोर्ट परमिट की शर्त ये है कि 6 माह के अंदर माल आ जाना चाहिए, अदरवाइज इंपोर्ट परमिट एक्सपायर हो जाता है। अब उसका एक कानून ये है कि 1 दिन पहले तक तो आप उसको रिन्यू करा सकते हैं, लेकिन 1 दिन बाद वो रिन्यू नहीं होगा। और अगर हमारा माल पोर्ट में उतर जाता है तो वो माल जाता हूँ मुल्क से वापस ले जाए या उसको तर्ज कर दें। ये कौन सा कानून है? अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस आपका इशू होता है, पासपोर्ट इशू होता है, या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इशू होता है, तो उसकी वैलिडिटी डेट एक्सपायर हो जाती है, तो उसके बाद आप दोबारा उस वैलिडिटी के बाद दोबारा रिन्यू तो करवा सकते हैं ना। ये कानून यहाँ मौजूद है। हमने इसकी निशानदेही की, कॉमर्स को की, फाइनेंस को की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। लास्ट महीने 27 अप्रैल को एक मरासला, एक खत मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर को भेजा और उसमें सारी तफसील इनको बयान की, लेकिन जवाब नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली 2 मई को मुझे टाइम दिया गया मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, राणा तनवीर साहब के साथ। मैंने जाकर वहाँ मुलाकात की, मेरे साथ मेरे मेंबर्स भी मौजूद थे। वहाँ हमने ये बात सारी इनको बताई। उन्होंने ये बात सुनने के बाद बोला नहीं आपकी बात जायज़, और हम फौरी तौर पे डिपार्टमेंट को बोलते इनके पास प्लांट प्रोडक्शन वालों में स्टाफ नहीं है। जब कन्फाइनमेंट्स आते हैं और कन्फाइनमेंट्स आने के बाद जब कोई मार्केट में जाते हैं तो प्लांट प्रोडक्शन के बाद स्टाफ नहीं होता। 5-5, 6-6, 8-8 दिन तक जो है वो कंटेनर ग्राउंड नहीं होते हैं और माल एग्जामिन नहीं होता। अब अंदाजा करें कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन किसके ऊपर है। प्लांट प्रोडक्शन की जो सलाहियत है चीज़ों पर जांचने की, वो भी है या नहीं है? कोई पर्टिकुलर इनकी रिक्वायरमेंट है जो आप पूरा करके लाते हैं? सर जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो कन्फाइनमेंट्स हैं वो केडी होके आता है माल सारा, जो इंटीग्रेटेड माल है। उनको खोलने के बाद भी प्लांट प्रोडक्शन बोलता है कि हम इस पर सेटिस्फाई नहीं है। फाइटो है, रिपोर्ट परमिट के मुताबिक जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो हुई हुई है। प्लांट प्रोडक्शन बोलता है कि जी हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको जो है वो फ्यूमिगेशन कर रहा है। एक फ्यूमिगेशन का खर्चा 55,000 रुपये है यहाँ एक कंटेनर के ऊपर। अगर आपका 8 से 10 कंटेनर का कन्फाइनमेंट है जिसपे कि फ्यूमिगेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, प्लांट प्रोडक्शन बोलता है हम नहीं मानते इसको। तो अगर आप नहीं मानते हैं भाई, तो फिर क्यों आपने हमसे जो है पोर्ट परमिट लिया है, आपने दिया है, क्यों आप जो है वो फाइटो बनवा रहे हैं? जब फाइटो सर्टिफिकेट आया हुआ है उसके ऊपर जो इम्पोर्ट परमिट की ट्रीटमेंट है वो मैंशनड है, वो सेंस ही नहीं बनता। जैसे शादी भाई ने फरमाया कि हमारे यहाँ से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, खाने पीने की प्रोडक्ट पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, तो उसका जब फैक्टर यहाँ से देते हैं तो बाहर मुल्क उसकी एग्जामिनेशन नहीं होती है। हालांकि वो खाने पीने की आइटम है, हमारी आइटम खाने पीने की आइटम नहीं है। ये बात तो ध्यान में रखिएगा, हमारी आइटम खाने पीने की आइटम नहीं है। फिर भी बाहर से वो एज पर इम्पोर्ट परमिट की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फाइटो के अंदर सब डिटेल मैंशन होकर आ रही है, फिर क्यों उसको एग्जामिन किया जा रहा है? तो उससे पहले क्या तरीके का नहीं था, कोई नहीं, पहले प्लांट प्रोडक्शन था ही नहीं। ये पिछले 2 साल से आया है और 2 साल से शार्जिल भाई, मुश्ताक अली मोहम्मद, साबिर साहब और भी 2-3 लोग भाई हमारे दूसरे बात वो वहाँ जाते रहे हैं इस्लामाबाद। जो भी इदारे हैं उनसे बातचीत हुई है, 2-3 मरतबा हमारी बात को समझ के इसको सस्पेंड भी किया गया, लेकिन फिर लागू कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या चीज़ है, किसी की क्या लॉजिक है, ये हमारी समझ से बाहर। आई थिंक ये फोरम नहीं है, लेकिन लेट मी आस्क क्या स्पीड बनी की बात करते हैं? सर ये फोरम पे जवाब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि अभी आपका लीड स्कैंडल जो चल रहा है वो क्या है। आज आप मेरे को एक बात बताएं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का क्या काम था? आपका एग्रीकल्चर कंट्री है, अब एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट में आ गए। सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है, एक टाइम पे हम दालें एक्सपोर्ट करते थे, आज हम दाल इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक टाइम पे हम कॉटन जो है हमारी पूरी होती थी,
आज ये तमाम डिपार्टमेंट इस वक्त पैदागिरी पे लगे हैं। करोड़ों रुपए महाना मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, करोड़ों रुपए महाना यहाँ इस डिपार्टमेंट को रिश्वत दी जा रही है। सेक्रेटरी महमूद लास्ट सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद बात मानी कि जो कंपनियाँ हैं, जो फ्यूमिगेशन की कंपनी 55,000 रुपये जो कंटेनर ले रहे हैं, उसका 50,000 का भी केमिकल नहीं होता, 4 गोलियाँ उठा के फेंक देते हैं, 4 गोलियाँ उठा के फेंक देते हैं। 500 रुपये की गोली नहीं है, 55,000 रुपये ले जाते हैं। किसकी जेब में पैसे जा रहे हैं? हमारे इदारे किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काबिल भी नहीं है। हमने इसीलिए आज ये बात की है कि मुल्क में आपने हमें कारोबार करने देना है या मुल्क छोड़ के चाहिए। पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW का कानून आपका क्या कानून कहता है? PSW का कानून कहता है, जो कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट और कंज्यूमर ट्रेड एसोसिएशन, आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तमाम लोग बैठे और यहाँ पर ये बात हुई कि PSW लागू किया जाए। PSW जब लागू हो जाता है तो अथॉरिटी आपको ग्रीन चैनल से ऑटोमेशन पे कंटेनर बाहर निकलेगा। इस पर पाकिस्तान कस्टम PSW के तहत तमाम कंटेनर एग्जामिन करती है और उसको रिलीज करती है। हमारा कस्टम से माल रिलीज हुआ है, लेकिन RO 101% जब तक एग्रीकल्चर इसको RO नहीं देगा, हमारा कंटेनर बाहर नहीं निकल सकता। मतलब क्या है? मतलब सिर्फ एक ही है। और बिल्कुल बरगला में कहता हूँ, अगर आए इदारे में सब बैठे, तमाम मुल्क के तमाम इदारों में बोलता आए इंटेलिजेंस बैठे, फिर पता चलेगा कितना करप्शन हो रहा है। अगर इस मुल्क को चलने देना है तो खुदारा इस मुल्क को सही तरीके चलने दें। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि रिश्वत देने के बाद भी हमें तंग किया जाता है। हमें रिश्वत देने के बाद भी तंग किया जाता है। कितने मांगा, कितने दिया तो छोड़े आप। ये सारे के सारे बेटे वही हैं। और आज के बाद हमें और ज़्यादा तंग किया जाएगा। मैं आपको बरमिला कह रहा हूँ, हम यहाँ से कारोबार बंद करके हम बाहर चले जाएंगे। हम आप इस मुल्क में कारोबार, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमारे लिए मुल्क में कारोबार करना मुश्किल है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओगे? हम अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चले जाएंगे अगर हमारा मतलब नहीं कि आपने 24 घंटे में। कल बाद नमाज जुमा नेशनल हाईवे पे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के बाहर हम अपना एहतिजाजी धरना दे रहे हैं। कल दोपहर के जुम्मे की नमाज के पहले हमारे एक घंटे रिलीज करने को दाना, और फिर अगर नहीं होते तो फिर हमारी लड़ाई इंशाल्लाह इस्लामाबाद नेशनल असेंबली तक जाएगी। हम अपने तमाम पूरे पाकिस्तान के जितने भी टिम्बर ट्रेडर्स हैं उनको लेकर नेशनल असेंबली के बाहर एहतियात करेंगे। अच्छा, यूरोप में रवैया इसका इख्तियार किया, ऐसा लगता था कि वो आखिर महकूम है। हम काले अंग्रेज की जगह, गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज के नीचे हम आ गए, जिस तरीके की तो बदतमीजी की। लेकिन कुछ मिनिस्टर्स और चीज ही ने हमारा साथ देते हुए दोबारा उसका जो कानून था उसको फिर सस्पेंड किया। लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और हमारे इस डिपार्टमेंट ने बहुत जतन करके इसको हम पे लागू कर दिया। मरता क्या ना करता, हमारा कोई ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास ना दुबई में जायदाद है। ऑप्शन तो हमारे पास बहुत है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारी कोई दुबई में जायदाद नहीं है, हमारी कोई अमेरिका में जायदाद नहीं है, कनाडा में जायदाद नहीं है। हमने इस इम्पोर्ट परमिट को एक्सेप्ट कर लिया कि चले भाई ठीक है, हम इम्पोर्ट परमिट 5,000 रुपये फीस है, 5,000 रुपये की बात नहीं, हम इसको आपको अदा कर देंगे। और साथ साथ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, जो कि पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट होती है, तो एक्सपोर्टेड गुड्स का फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट उसको जो है मन उस गुड में कबूल किया जाता है। जैसे आपका आम जाता है, आपके चावल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, आपके तीनों एक्सपोर्ट होता है, तो ये तमाम चीज़ों का फाइटोसैनिटरी आपका पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अब हम जो इम्पोर्ट करते हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कनाडा से, हम इम्पोर्ट करते हैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और हाइजीनिक के मामले में वो हमसे बहुत एडवांस है। उस चीज़ में इनका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इन तमाम चीज़ों पे यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बाकायदा बनफ से मजीद अपने लेटर हेड पे वहाँ पे इनको बताया कि भाई आप जो शर्ट लगा रहे हैं ये लकड़ी पे लागू नहीं है। इसलिए मलेशियन टिम्बर काउंसिल उन्होंने इन तमाम डिपार्टमेंट्स को पावर कराया। इसके बाद मेरी खुद की मुलाकात पाकिस्तान कौंसल जनरल के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के साथ हुई कुआलालंपुर में, और वहाँ से बाकायदा प्रेस रिलीज इशू की गई और उनको कहा गया कि मलेशिया का फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आप किस तरह से आप अपने ट्रेड को चलाना चाह रहे हैं। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा एक मरास्ता भेजा गया और पाकिस्तान कौंसल भी इसमें इन तमाम प्रैक्टिस के बावजूद भी हम पे ये
शर्त लागू कर दी गई और हमने मुल्क के मफाद में, तिजारत के मफाद में, अवाम के मफाद में इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, कड़वा गुड़ पी लिया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमारे कंटेनर्स को रिलीज ऑर्डर पे रोका जा रहा है, जिस तरीके से हमें हड़प जा रहे हैं, जिस तरीके से हमें लूटा जा रहा है, जिस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे लिए इस मुल्क में कारोबार करना मुश्किल हो गया। आज हम आपको बताते चलें, इस वक्त जो आपकी मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, यमन वॉर, उसमें रेड सी आपको पता है डिस्टर्ब है। रेड सी डिस्टर्ब होने की वजह से जो ETS हैं, जितने वेसल्स हमारे आ रहे हैं माल लेके, वो डिले हो रहे हैं। और इंपोर्ट परमिट की शर्त ये है कि 6 माह के अंदर माल आ जाना चाहिए, अदरवाइज इंपोर्ट परमिट एक्सपायर हो जाता है। अब उसका एक कानून ये है कि 1 दिन पहले तक तो आप उसको रिन्यू करा सकते हैं, लेकिन 1 दिन बाद वो रिन्यू नहीं होगा। और अगर हमारा माल पोर्ट में उतर जाता है तो वो माल जाता हूँ मुझ से वापस ले जाए या उसको तर्ज कर दें। ये कौन सा कानून है? अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस आपका इशू होता है, पासपोर्ट इशू होता है, या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इशू होता है, तो उसकी वैलिडिटी डेट एक्सपायर हो जाती है, तो उसके बाद आप दोबारा उस वैलिडिटी के बाद दोबारा रिन्यू तो करवा सकते हैं ना। ये कानून यहाँ मौजूद नहीं। हमने इसकी निशानदेही की, कॉमर्स को की, फाइनेंस को की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को की। लास्ट महीने 27 अप्रैल को एक मरासला, एक खत मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर को भेजा और इसमें सारी तफसील इनको बयान की, लेकिन जवाब नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली 2 मई को मुझे टाइम दिया गया मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, राणा तनवीर साहब के साथ मैंने जाकर वहाँ मुलाकात की। मेरे साथ मेरे मेंबर्स भी मौजूद थे। वहाँ हमने ये बात सारी इनको बताई। उन्होंने ये बात सुनने के बाद बोला नहीं, आपकी बात जायज़, और हम फौरी तौर पे डिपार्टमेंट को बोलते हैं अगर हम उसको 1 दिन पहले या 10 दिन पहले दोबारा रिन्यू कराएं तो फिर 6 महीने की मिलती है, लेकिन उसके बाद आईपी दोबारा रिन्यूअल नहीं हो सकती। अच्छा, 6 माह अगर आपको आईपी मिलती है तो 6 माह में क्या टेम्बर का कंसाइनमेंट का मुआहदा करके और आप अपने शिपमेंट करके आप पाकिस्तान के अंदर दरगाह नहीं पहुँच सकती? मुफ्ती साहब, आपका ताल्लुक नॉर्दर्न एरिया से, आप मुझे ये बताएं, आपके इलाके में जब जंगल कटता था कितने टाइम में नीचे तक बाहर से माल पहुँचता था? आप मुझे ये बताइए। सालों लग जाते। लकड़ी का काम जंगल का। अमेरिका में अगर न्यूयॉर्क में कंपनी बैठी है तो न्यूयॉर्क में जंगल नहीं है। जंगल जो है वेस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड, सदर्न साइड में। अब नॉर्थ अमेरिका से अगर वो कंटेनर निकलता है जंगल से, फैक्ट्री में पहुँचता है, फैक्ट्री में इसका प्रोसेस होता है, फिर वो निकलता है, आगे पहुँचता है, फिर आपके शिपिंग लाइन बुक होती है, फिर आपका जो है कंटेनर वेसल पे चढ़ने के बाद भी मिनिमम 45 डेज से लेकर 2-2 महीने लग जाते। बाद होता किसी पोर्ट के ऊपर फंस गया कंटेनर और वहाँ पे ब्लॉक हो गया, चौक हो गया पोर्ट, तो भी मसाइल आते हैं। ये हर्डल्स रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंटेनर आपका 6 महीने में आ जाए, हो सकता है 6 साल भी नहीं है। तो हमारे आज भी कुछ सौदे ऐसे हैं जो हमारे ऑर्डर दिए गए हैं तो 6 साल तक नहीं आते, क्योंकि ये जंगल का काम है। ये आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आपने मशीन में डाला और निकल आया। ये लकड़ी जंगल से कटती है, जंगल से कट के फिर फैक्ट्रियों में जाती है, फिर इसका पोर्ट। कोई जंगल पोर्ट के साथ नहीं है। आपका जंगल क्या है ये पता है ना? कराची पोर्ट में कोई जंगल है? आपका नॉर्दर्न एरिया का जंगल क्या है? तो फिर इस तरीके से बाद जंगल ऐसे जो सेकंड मुल्क में जाते हैं। हमारा मलेशिया से कंटेनर निकलता है, सिंगापुर से डॉक्यूमेंट आता है। हमारा कनाडा से कंटेनर निकलता है, अमेरिका से डॉक्यूमेंट आता है, अमेरिका से निकलता है, कनाडा से डॉक्यूमेंट आता है। तो इस वजह से ये चीज़ें लेट होती हैं और ये प्रॉब्लम आती है। तो खुदारा कानून ऐसे बनाया जाए जिससे ट्रेड इजी हो और कारोबार में मुश्किल ना हो। शजील भाई, दोनों कोर्ट से माल आता है, इनके पास प्लांट प्रोडक्शन वालों के पास स्टाफ नहीं है। जब कन्फाइनमेंट्स आते हैं और कन्फाइनमेंट्स आने के बाद जब कोई मसले में जाते हैं तो प्लांट प्रोडक्शन के बाद स्टाफ नहीं होता। 5-5, 6-6, 8-8 दिन तक जो है वो कंटेनर ग्राउंड नहीं होते हैं और माल इंतजाम नहीं होता। आप अंदाजा करें कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन किसके ऊपर है? प्लांट प्रोडक्शन की जो सलाहियत है चीज़ों पर जांचने की, वो भी है या नहीं है? कोई पर्टिकुलर इनकी रिक्वायरमेंट है जो आप पूरा करके लाते हैं? सर जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो कंसाइनमेंट्स हैं वो केडी होके आता है माल सारा, जो इंटीग्रेटेड माल है। उनको खोलने के बाद भी प्लांट प्रोडक्शन बोलता है कि जी हम इस पर सेटिस्फाई नहीं है। फाइटो है, रिपोर्ट परमिट के मुताबिक जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो हुई भी है। प्लांट प्रोडक्शन बोलता है कि जी हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको जो है वो फ्यूमिगेशन कर रहा है। एक फ्यूमिगेशन का खर्चा 55,000 रुपये है यहाँ एक कंटेनर के ऊपर।
अगर आपका 8 से 10 कंटेनर का कंसाइनमेंट है जिस पे कि फ्यूमिगेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, प्लांट प्रोटेक्शन बोलता है हम नहीं मानते इसको, तो अगर आप नहीं मानते हैं भाई तो फिर क्यों आपने हमसे जो है कोर्ट परमिट लिया है, आपने दिया है, क्यों आप जो है वो फाइटो बनवा रहे हैं? जब फाइटो सर्टिफिकेट आया हुआ है उसके ऊपर जो इम्पोर्ट परमिट की ट्रीटमेंट है वो मैंशनड है, वो भी सेंस ही नहीं बनता। जैसे शादी भाई ने फरमाया कि हमारे यहाँ से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, खाने पीने की प्रोडक्ट पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, तो उसका जब फाइटो यहाँ से देते हैं तो बाहर मुल्क की एग्जामिनेशन नहीं होती है, हालांकि वो खाने पीने की आइटम है, हमारी आइटम खाने पीने की आइटम नहीं है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, हमारी आइटम खाने पीने की आइटम नहीं है। फिर भी बाहर से वो एज पर इम्पोर्ट परमिट की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फाइटो के अंदर सब डिटेल मैंशन होकर आ रही है, फिर क्यों उसको एग्जामिन किया जा रहा है? तो उससे पहले क्या तरीके का नहीं था, कोई नहीं, पहले प्लांट प्रोटेक्शन था ही नहीं, ये पिछले 2 साल से आया है, और 2 साल से शार्जिल भाई, मुश्ताक अली मोहम्मद, साबिर साहब और भी 2-3 लोग भाई हमारे दूसरे बात वो वहाँ जाते रहे हैं इस्लामाबाद, जो भी इदारे हैं उनसे बातचीत हुई है, 2-3 मरतबा हमारी बात को समझ के इसको सस्पेंड भी किया गया, लेकिन फिर लागू कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या चीज़ है, किसी की क्या लॉजिक है, ये हमारी समझ से बाहर। आई थिंक ये फोरम नहीं है, लेकिन लेट मी आस्क के क्या स्पीड बनी की बात करते हैं सर, ये फोरम पे जवाब मैं anyway, मैं आपको ये बात बताऊंगा कि अभी आपका लीड स्कैंडल जो चल रहा है वो क्या है। आज आप मेरे को एक बात बताएं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का क्या काम था? आपका एग्रीकल्चर कंट्री है, अब एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट पे आ गए। सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है, एक टाइम पे हम दालें एक्सपोर्ट करते थे, आज हम दाल इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक टाइम पे हम कॉटन जो है हमारी पूरी होती थी, आज हम ये तमाम डिपार्टमेंट इस वक्त पैदागिरी पे लगे हैं। करोड़ों रुपए महाना में बिल्कुल कह रहा हूँ, करोड़ों रुपए महाना यहाँ इस डिपार्टमेंट को रिश्वत दी जा रही है। सेक्रेटरी महमूद लास्ट सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद बात मानी कि जो कंपनियाँ हैं, जो फ्यूमिगेशन की कंपनी 55,000 रुपये जो कंटेनर ले रहे हैं, उसका 15,000 का भी केमिकल नहीं होता, 4 गोलियाँ उठा के फेंक देते हैं, 4 गोलियाँ उठा के फेंक देते हैं। 500 रुपये की गोली नहीं है, 55,000 रुपये लिए जाते हैं, किसकी जेब में पैसे जा रहे हैं? हमारे इदारे किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काबिल भी नहीं है। हमने इसीलिए आज ये बात की है कि मुल्क में आपने हमें कारोबार करने देना है या मुल्क छोड़ के चाहिए। पाकिस्तान सिंगल विंडो, PHW का कानून आपका क्या कानून कहता है? PHW का कानून कहता है, जो कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और कंज्यूमर ट्रेड एसोसिएशन, आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तमाम लोग बैठे और यहाँ पर यह बात हुई कि PHW लागू किया जाए। PHW जब लागू हो जाता है तो अथॉरिटी आपको ग्रीन चैनल से ऑटोमेशन पे कंटेनर बाहर निकलेगा। इस पर पाकिस्तान कस्टम PHW के तहत तमाम कंटेनर एग्जामिन करती है और उसको रिलीज़ करती है। हमारा कस्टम से माल रिलीज हुआ हुआ है, लेकिन RO 101% जब तक एग्रीकल्चर इसको RO नहीं देगा, हमारा कंटेनर बाहर नहीं निकल सकता। मतलब क्या है? मतलब सिर्फ एक ही है, और बिल्कुल बरबला में कहता हूँ, अगर आए इदारे में सब बैठे, तमाम मुल्क के तमाम इदारों में बोलता आए इंटेलिजेंस बैठे, फिर पता चलेगा कितना करप्शन हो रहा है। अगर इस मुल्क को चलने देना है तो खुदारा इस मुल्क को सही तरीके चलने दें। हमारा मसला सिर्फ ये है कि रिश्वत देने के बाद भी हमें तंग किया जाता है, हमें रिश्वत देने के बाद भी तंग किया जाता है। कितने मांगा, कितने दिया तो छोड़े हम, ये सारे के सारे बेटे वही हैं। और आज के बाद हमें और ज़्यादा तंग किया जाएगा। मैं आपको बरमिला कह रहा हूँ, हम यहाँ से कारोबार बंद करके हम बाहर चले जाएंगे। हम आप इस मुल्क में कारोबार, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमारे लिए मुल्क में कारोबार करना मुश्किल है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओगे? हम अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चले जाएंगे अगर हमारा मतलब नहीं किया आपने 24 घंटे में। कल बाद नमाज जुमा नेशनल हाईवे पे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के बाहर हम अपना एहतिजाजी धरना दे रहे हैं। कल दोपहर के जुम्मे की नमाज से पहले हमारे एक घंटे रिलीज करने को दाना, और फिर रिलीज नहीं होते तो फिर हमारी लड़ाई इंशाल्लाह इस्लामाबाद नेशनल असेंबली तक जाएगी। हम अपने तमाम पूरे पाकिस्तान के जितने भी टिम्बर ट्रेडर्स हैं उनको लेकर नेशनल असेंबली के बाहर एहतिजाज करेंगे। अच्छा, यूरोप में बस है ना। वहाँ से ऑलरेडी सिंडिकेट बुक कराई है, फिर आपने आउटसोर्स से मंगाया था कि यहाँ तक कि भाई हमारे